MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे एरर्स सुधारना। MS Excel में काम करते समय जब हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो कई बार एक्सेल में अलग अलग प्रकार की एरर्स आ जाती हैं, जिसके कारण हमें काम करने में दिक्कत होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से उन एरर्स को दूर किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वर्कशीट में आपको समझाने के लिए हमने कुछ अलग अलग तरह की गलतियां आपको दिखाई हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं संख्या की जगह आपको हैशेस नजर आ रहे हैं। ये जो हैशेस हैं इनका मतलब ये हुआ कि हमारी जो संख्या है वो कॉलम की चौड़ाई से ज्यादा बड़ी है, इसलिए ये संख्या कॉलम में ठीक तरह से नहीं आ रही है और यहाँ पर हैशेस नजर आ रहे हैं। इस एरर को दूर करना बड़ा आसान है। बस यहाँ से आप अपना पॉइंटर रखकर कॉलम को बड़ा कर दीजिए। ये देखिए पूरी संख्या यहाँ पर आ गई है, हैशेस चले गए हैं। चलिए अब हम दूसरी एरर देखते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये देखिए इस पर क्लिक करते ही यहाँ फॉर्मूला बार में इसका फॉर्मूला आ गया है। I5 सेल को हमने डिवाइड किया है I6 से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं I5 में तो यहाँ पर वैल्यू डली हुई है, पर I6 में कोई वैल्यू डली नहीं है। यानी 100 में हमें जिस संख्या से भाग देना है वो यहाँ पर डली हुई नहीं है और इसलिए ये एरर आ रही है। तो अब जिस भी संख्या से हमको भाग देना है वो संख्या हम यहाँ पर डाल देंगे। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये देखिए ये सही उत्तर यहाँ पर आ गया है और एरर चली गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो दो एरर्स हैं वो एक जैसी नजर आ रही हैं। दोनों में ही हैश नेम क्वेश्चन मार्क ये लगा हुआ दिख रहा है, पर दोनों में कुछ अलग अलग तरह की गलतियां हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ फॉर्मूला बार पर दिख जाएगा। जब आप इस फार्मूले को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ जो फार्मूला लिखा है इन संख्याओं का टोटल करने के लिए उसमें गड़बड़ है। ये देखिए यहाँ पर हमारी जो पहली संख्या है वो K4 में है, दूसरी K5 में है और तीसरी K6 में है। अब हम जब फॉर्मूले को देखते हैं तो यहाँ पर पहली जो सेल है K4 वो तो ठीक है, पर दूसरी जो हमारी संख्या लिखी है उसका सेल रेफरेंस गलत है। वो K5 में है जबकि हमने यहाँ गलती से KI लिख दिया है। इसके कारण जो टोटल हमको चाहिए था वो न आकर के यहाँ पर एरर आ रही है। हम यहाँ पर क्लिक करके सेल रेफरेंस ठीक कर देते हैं। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा और ये एरर ठीक हो गई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर भी टोटल की बजाय एरर नजर आ रही है। एरर वही है, हैश नेम क्वेश्चन मार्क। एरर देखने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये देखिए फॉर्मूला बार में फॉर्मूला आ गया है। इस फॉर्मूले में गड़बड़ है। हमको सम का फॉर्मूला लगाना था, अब उसमें सम की जो स्पेलिंग होती है वो होती है SUM और यहाँ पर वो स्पेलिंग हो गई SOM, इसलिए ये एरर आ रही है। तो हम इस स्पेलिंग को करेक्ट कर देंगे और करेक्शन के बाद जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये देखिए यहाँ पर टोटल भी सही आ गया है और एरर भी दूर हो गई है। आइए अब हम आगे की एरर देखते हैं। यहाँ पर गड़बड़ ये है कि ये जो वैल्यूज हैं हमको उनका टोटल नहीं मिल रहा है, उसके बजाय ये एरर आ रही है। ये एरर क्यों आ रही है ये जानने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो हमको फॉर्मूला बार में नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरर है, उसके बाद H10 फिर H11 और फिर H12 लिखा हुआ है। अब H10, H11 और H12 ये तीनों सेल्स तो बराबर हैं,
पर इसके पहले रेफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये एरर आ रही है। अब ये एरर आई कैसे, ये हम एक बार आपको करके दिखा देते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम एक संख्या डाल देते हैं 40। अब हमने फॉर्मूला लगाया H9 प्लस H10 प्लस H11 प्लस H12 और एंटर प्रेस किया। ये देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया है, यानी इन चारों सेल्स का जोड़ यहाँ नीचे आ गया है। अब मान लीजिए ये जो सबसे पहली संख्या जिस रो में लिखी है वो रो हमसे डिलीट हो गई है। ये हमने राइट क्लिक किया और उसके बाद डिलीट पर गए। यहाँ डायलॉग बॉक्स आया, इसमें एंटायर रो को सिलेक्ट किया और ओके पर क्लिक कर दिया। ये देखिए यहाँ से ऊपर वाली जो रो थी वो डिलीट हो गई, उसी के साथ हमारी जो संख्या थी वो भी चली गई। उसके जाते ही ये फॉर्मूले में रेफरेंस वाली एरर आ गई। अब हम इस एरर को सुधार लेते हैं। उसके लिए या तो हम एरर वाली सेल को डिलीट कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो ये देखिए जो बची हुई 3 सेल्स थी उनका टोटल यहाँ पर आ गया है। दूसरा तरीका यह है कि अपने डेटा में देखकर उस संख्या को वापस डाल देंगे। संख्या को एंटर करने के बाद हम इस फॉर्मूले को करेक्ट कर देंगे। एरर की जगह पर हमने ये वाली सेल ले ली, जो संख्या अभी डाली है यह है H9। अब ये देखिए हमारा फॉर्मूला हो गया है H9 प्लस H10 प्लस H11 प्लस H12। अब ये चारों सेल्स बराबर आ गई हैं। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे हमको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। ये देखिए एरर दूर हो गई। अब हम आते हैं अगली एरर पर, जो कहलाती है हैश वैल्यू एरर। इसका मतलब यहाँ वैल्यू में ही कुछ समस्या है। वो क्या है ये देखने के लिए हम वैल्यू पर क्लिक करेंगे। जब हम फॉर्मूले को देखेंगे तो यहाँ पर 3 सेल्स यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। 3 सेल्स का रेफरेंस दिख रहा है, J10, J11 और J12। अब जबकि हम अपने डेटा में अगर देखें तो J10 और J11 पर तो वैल्यूज हैं, जबकि J12 पर वैल्यू ना होकर के टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसके कारण ये एरर आई है। जब भी संख्या की जगह कोई दूसरा कैरेक्टर लिखा होगा तो ये वाली एरर आपको नजर आएगी। उसके लिए हम फॉर्मूले में जाकर के जो लास्ट वाली सेल है J12, इसको हटा देते हैं। लास्ट वाला सेल रेफरेंस हटाने पर अब हमारे पास केवल J10 और J11 सेल्स के रेफरेंस हैं, इन्हीं का हमको जोड़ चाहिए। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए इन 2 सेल्स का जोड़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और एरर भी ठीक हो गई। अगली एरर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो संख्याएं लिखी हैं उनका टोटल 0 आ रहा है। जब हम फॉर्मूला देखते हैं तो यहाँ पर 4 सेल्स का रेफरेंस दिया हुआ है, L10, L11, L12 और L13, जबकि डेटा में हमने केवल 3 वैल्यूज दी हैं, जो कि L10, L11 और L12 सेल्स में है। L13 जो सेल है वहां पर हमको टोटल चाहिए था, पर फॉर्मूले में हमने वो वाली सेल भी जोड़ दी है, जिसके कारण हमारा जो रिजल्ट है वो 0 आ रहा है। इस एरर को ठीक करने के लिए हम फॉर्मूले में से टोटल वाली जो सेल है उसको हटा देंगे। एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए सही आंसर आ गया है। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा एरर्स सुधारना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें